Assalamu alaikum. This is Farooq Rashid from RA & Co Chartered Accountants. आज हम ज़रा ये डिस्कस करेंगे कि आई एम श्योर आपका, मेरा और हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, सबका यही सवाल है कि जो बज़ाहिर एमनेस्टी स्कीम इंट्रोड्यूस की गई फॉर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, क्या ये सिर्फ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए है या आप और हम जैसे जो आम शहरी हैं, क्या हमारे हक़ में भी इसमें कोई बेनिफिशियल बात है, कोई ऐसा फ़ायदा है जिसे इस्तेमाल करते हुए हम भी जो है वो इस डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी का हिस्सा बन सकें और हम भी अपनी टैक्स प्लानिंग में ज़रा इसे इस्तेमाल कर सकें। तो इन आंसर टू योर क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए यही गुड न्यूज़ है कि इस स्कीम के अंदर जो है वो जो परचेज़र्स ऑफ रियल स्टेट हैं, अब परचेज़र्स ऑफ रियल स्टेट से मुराद क्या है कि या तो आपने कोई कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी परचेज़ की है या आप कोई प्लॉट परचेज़ कर रहे हैं विद इंटेंशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये दो चीज़ें हैं, इन्हें हम और फर्दर अभी थोड़ा तफसीली देखेंगे, लेकिन बहरहाल अभी फ़िलहाल आप ये समझें कि अगर आप इन दो चीज़ों के हवाले से इन दो कैटेगरीज़ में अगर आप आते हैं और आप या तो बिल्टअप प्रॉपर्टी के अंदर या किसी लैंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं विद द इंटेंशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो दोनों सूरत हाल में आप ये जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है आपकी या जो आपकी परचेज़ प्राइस है, इसके हवाले से आपको 100% एग्जेम्पशन होगा इन द फॉर्म कि भाई आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि इसका सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। तो प्रीवियसली अगर आपके पास कोई डिक्लेयर्ड अमाउंट ऑफ मनी थी, नहीं थी, वाइट मनी सफिशिएंट थी या नहीं थी, इन एनी केस अगर आप ये इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और सर्टेन कंडीशंस मीट करते हैं जो कि हम तफसीली डिस्कस करेंगे, तो आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा कि भाई ये आप बता दें आपकी सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, कहाँ से आपके पास ये पैसे आए, उसके ऊपर आपने टैक्स पे किया है या नहीं किया। तो ये वेरी बिग, मैं तो कहूँगा गुड न्यूज़ है आपके लिए, जिसका फ़ायदा जो है वो लेते हुए आप अपनी प्रॉपर एक जो है वो डिक्लेरेशन कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं विदाउट एनी फेयर ऑफ रेप्लिकेशंस। तो ये कंडीशंस क्या हैं, आइए सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है उसके हवाले से क्या कंडीशंस है। सो कंडीशन नंबर 1, कंडीशन ये है कि आप फर्स्ट परचेज़र होने चाहिए। ये पहली कंडीशन है। इससे मुराद क्या है कि आप ये जो बिल्टअप यूनिट परचेज़ करेंगे, फिर वो ऑफिस हो सकता है, कोई फ्लैट हो सकता है, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग भी हो सकती है, ये कोई विला हो सकता है, कोई घर हो सकता है। आप किसी बिल्डर से ये घर परचेज़ कर रहे हैं या ये कोई बिल्टअप यूनिट परचेज़ कर रहे हैं डायरेक्टली, बीच में कोई और पार्टी नहीं है। सो यू आर द फर्स्ट परचेज़र। तो दिस इज़ कंडीशन नंबर 1। दूसरी क्या कंडीशन है? दूसरी ये कंडीशन है कि वो जो भी बिल्डर या डेवलपर हजरात हैं, उनकी FBR में फॉर द पर्पज़ ऑफ देयर ओन एमनेस्टी स्कीम डिक्लेरेशन की हुई हो कि अच्छा ये जो हमारा प्रोजेक्ट है या ये जो हमारा फॉर एग्जांपल बिल्डिंग है, ये पर्टिकुलर कोई यूनिट है, तो उन्होंने भी FBR को बताया हुआ हो कि वो अपने लिए भी एक एमनेस्टी स्कीम एक उन्होंने जो है वो ऑप्ट की हुई है विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, और फिर उस प्रोजेक्ट का कोई यूनिट है जो आप परचेज़ करें। सो दिस इज़ कंडीशन नंबर 2। तो उन्होंने इस पर्पज़ के लिए जो रजिस्ट्रेशन कराई है विद FBR, उससे लेकर ये डेट आपने जहन में रखनी है 30 सितंबर 2022। इस डेट के दरमियान आपने कंप्लीट पेमेंट कर देनी है। सो दिस इज़ कंडीशन नंबर 3। नंबर 1 वाज व्हाट, कि वो आप फर्स्ट परचेज़र होने चाहिए। नंबर 2 ये है कि जो बिल्डर एंड डेवलपर है उसने खुद अपनी एमनेस्टी की रजिस्ट्रेशन कराई हो, और तीसरी कंडीशन ये है कि 30 सितंबर 2022 से पहले पहले आपने तमाम पेमेंट कर दी। ये 3 मेजर कंडीशंस हैं। लेकिन अब अगर आपका ये सवाल है कि भाई ये कोई नया प्रोजेक्ट भी हो सकता है, ये ऐसा भी मुमकिन है कि कोई इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट है, उसके हवाले से आप पहले ही कुछ पेमेंट्स करते आ रहे थे, क्या उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, लेकिन अगेन कंडीशन ये है कि उस इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट के हवाले से भी अगेन जो बिल्डर एंड डेवलपर है उन्होंने FBR में जाके अपनी एमनेस्टी की रजिस्ट्रेशन कराई विद रिस्पेक्ट टू दैट प्रोजेक्ट। फिर अगर आप उस रजिस्ट्रेशन से लेकर 30 सितंबर 2022 तक या पार्शियल पेमेंट कर रहे हैं या कंप्लीट पेमेंट कर रहे हैं, दोनों सूरत हाल के अंदर आप जो है वो इस एमनेस्टी के स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं, और बिल्कुल भी आपसे नहीं पूछा जाएगा कि भाई आप ये डिक्लेयर करें कि सोर्स ऑफ फंड्स आपके क्या थे या उसके ऊपर आप जो है वो टैक्स पे करें। तो यहाँ तक तो बात हो गई कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी की, बिल्टअप प्रॉपर्टी की। लेकिन अब आप आएँ, हम ज़रा सेकंड कैटेगरी की तरफ हम जाते हैं जो कि इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि आप कह रहे हैं भाई मैं किसी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में तो नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहा, और यहाँ पे आपके पास थोड़े एवेन्यूज़ ज़्यादा हैं डिक्लेरेशन के हवाले से। किस तरीके से आप ये कहते हैं कि भाई मैं कोई ओपन प्लॉट लूँगा, बिल्कुल लें, सो बिस्मिल्लाह। सो वो ओपन प्लॉट आप लेते हैं और उस हवाले से कुछ कंडीशंस मीट करते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है?
सबसे पहली कंडीशन ये है कि 31 दिसंबर 2020 यानी ये जो हमारा साल चल रहा है, जिस साल में ये एमनेस्टी स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है, इसके 31 दिसंबर से पहले आपने वो प्रॉपर्टी परचेज कर ली, नंबर 1। दूसरा ये कि उस प्रॉपर्टी के हवाले से जो पेमेंट आपने करनी थी वो आपने बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, वो चेक हो सकता है, वो पे ऑर्डर हो सकता है, एक बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू, एक बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आपने पेमेंट भी कर दी बिफोर 31 दिसंबर 2020। तो इस साल के ख़त्म होने से पहले आपने पेमेंट भी कर दी और आपने अपनी कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दी बाय 31 दिसंबर। ये कुछ स्टार्टिंग कंडीशंस हैं। और दूसरी कंडीशन ये है कि 30 सितंबर 2022 यानी आपके पास ये अगेन ये खासा एक टाइम होगा जिसके अंदर आपने अपनी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर देना है। अब वो कंस्ट्रक्शन किस लेवल की होगी, क्या क्वालिटी की होगी, कितने मयार की होगी, फॉर एग्जांपल क्या उसका स्पेस होगा, या आप टोटल जो एक प्लॉट ले रहे हैं उसके 50% एरिया के ऊपर कंस्ट्रक्शन कराएंगे या 35% एरिया के ऊपर कंस्ट्रक्शन कराएंगे, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ। दिस इज़ ओपन टू यू। तो ये आपके ऊपर है, लेकिन बहरहाल आपने 30 सितंबर 2022 तक इस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करा देना है। अब ये कोई मेगा कंस्ट्रक्शन भी हो सकती है या कोई छोटा सा शेड भी हो सकता है, इट इज़ अप टू यू। दूसरी बात ये कि आपने इस ओपन प्लॉट ऑफ लैंड के हवाले से एफबीआर को रजिस्टर करके बताना ज़रूर है कि आप इस स्कीम का इस प्लॉट के ज़रिए फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अगर आपने ये तमाम कंडीशंस मीट कर ली जो कि यहाँ पे लिस्टेड डाउन हैं, जिनका हमने तफसीली जिक्र किया, तो ऐसी सिचुएशन के बाद आप ये ओपन प्लॉट ऑफ लैंड की जो एमएसटी स्कीम है इसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगेन विद रिस्पेक्ट टू द परचेज प्राइस ऑफ दैट प्लॉट आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा कि ये सोर्स ऑफ फंड्स आप जस्टिफाई करें या ये बता दें कि किस तरीके से आपने पैसे कहाँ से लिए हैं, इसके ऊपर आपने टैक्स पे किया या नहीं किया। तो ये दो चीज़ें हमने क्विकली देखी। इन कंडीशंस को दोबारा ब्रशअप करें और ज़रा देखें कि किस तरीके से आपके ऊपर अप्लाई होती हैं। बहुत सारी डिफरेंट सिचुएशंस पॉसिबल हैं। हमेशा इसी तरीके से होता है, जब भी कोई लॉ का प्रोविज़न इंट्रोड्यूस किया जाता है तो प्रैक्टिकल सिनेरियोज बड़े वेरी करते हैं। तो आपने ये देखना है कि आपकी जो पर्टिकुलर प्रैक्टिकल सिचुएशन है उसमें इन तमाम कंडीशंस को किस तरीके से आप मीट कर सकते हैं। आई होप ये आज की जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रही। दिस इज़ फारूक रशीद साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। लेकिन आप हमारे साथ कनेक्ट रहिए ताकि इस किस्म की और जो फर्दर बेनिफिशियल जो चीज़ें हैं बहुत सारी वो आपकी नॉलेज में आते रहें। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।